मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हॉर्नबिल के चैप्टर 2 टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। राइटर कहता है कि आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पोंड, कि जब मैं बच्चों को मेरे पास उत्तर देने के लिए शब्द नहीं थे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था उसके साथ समुद्र से सामना करने का संकल्प लेकर मैं बच्चों के पास से आया था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हैव टू with undamaged part full facing the oncoming waves। दाईं कमज़ोर तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसे बांधने का विचार किया। यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, इसके लिए भारी नायलॉन की रस्सियाँ तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल से काम चलाऊ लंगर बनाने में प्रयोग किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। कि जो उस दिन का सायकाल था, शाम का समय था, मैं और मैरी हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, तथा टूटे हुए तख्तों में से और अधिक पानी अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near। हमें लगा कि हम दोनों को लगा कि हमारा समय अंतिम निकट है। But wave walker rode out the storm and by morning of journey 6 with the wind easing, लेकिन वेवलकर लहरों तथा तूफानों में से निकलने में सफल रही तथा 6 जनवरी को हवा मंद होने पर मैंने सेक टेंट पर देखा। आई ट्राइड टू गेट द रीडिंग ऑन द सेक टेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड on the wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position। चार्ट कक्ष में वापस आकर मैंने हवा की गति, रास्ते में परिवर्तन, बहाव तथा धाराओं आदि की गणना की ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सकूं। The best I could determine was that were where in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide Iceland। मैं अधिक से अधिक यह पता लगा सका कि 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर है तथा 65 किलोमीटर वाले द्वीप को खोज रहे हैं। While I was thinking, शू मूविंग पेनफुल्ली जॉइंट में, जब मैं बैठा हुआ सोच रहा था, शू दर्द सहन करते हुए चलकर मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। उसका सिर बाईं ओर से बहुत सूज गया था तथा उसकी काली आंखें छोटी होकर केवल रेखा छिद्र बन गई थी, नैरो। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे
एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of the Mary and me with words. उसने कार्ड पर मैरी और मेरा व्यंग्य चित्र बनाया था तथा ये शब्द लिखे थे। क्या लिखा था? हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ बड़े विचित्र लोग हैं। फनी मीन्स विचित्र। डिड यू मेक यू लाफ, क्या आप देखकर हंसे? आई लाफ अ लोट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज अ मैसेज, अंदर संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, ओ मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। शो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, तथा हमें सब कुछ ठीक होने की उम्मीद करनी चाहिए, हमें किसी भी तरह सफल होना था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी गणना को बार बार जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर द मैग्नेटिक वेरिएशन। मैंने गणना को बार बार जांचा, हमारी मुख्य कंपस खो गई थी, जो मेन हमारी कंपस थी वो खो गई थी। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, मैं एक अतिरिक्त प्रयोग कर रहा था जिसे चुंबकीय परिवर्तनों के लिए सही किया हुआ नहीं था। मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी थी, मतलब क्या रखी थी? आई टोल्ड हिम estimate of influence of the westerly currents which have through this part of the Indian Ocean, हिंद महासागर के इस भाग में चलने वाली पश्चिमी हवाओं के प्रभाव की जांच करने के लिए। About 2 p.m. I went on the deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. लगभग 2 बजे सायकाल मैं डेक पर गया तथा नाव का परिचालन 180 डिग्री के मार्ग पर करने के लिए लैरी को कहा। I told him with the conviction I did not feel I could expect to see the Iceland at about 5 p.m. मैंने उसे विश्वास के साथ कहा कि जो मुझे अनुभव नहीं हो रहा था कि वह 5 बजे सायकाल तक पहुंचने की आशा कर सकता है। Then, with a heavy heart, I spent below, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. मैंने फिर उदासी के साथ नीचे आकर सोने वाली जगह पर चढ़ गया तथा आश्चर्य से इस बात कहा कि मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m. and growing dark. और मैं जागा तो 6 बजे थे, अंधेरा हो गया था। I knew we must have missed the Iceland, and with the sail we had left, we could hope to beat back into the westerly winds. मुझे पता था कि द्वीप पीछे रह गया था तथा जो पाल हमारे पास रह गया था उससे हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ सकते थे। At that moment, I
toast had appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Shue was right behind him. उस क्षण मेरे बांग के आसपास अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया। क्या मैं गले लग सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। शू भी बिल्कुल उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked. अभी मुझे गले क्यों मिल रहे हो? मैंने पूछा। Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि आप पूरे विश्व में सर्वोत्तम डैडी हैं तथा सर्वोत्तम कैप्टन भी, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। Not today, John, I am afraid. Not today, I am afraid. अभी मुझे लगता है आज तो नहीं। I am afraid. Why you must be, said Shue in matter of fact voice. You found the Iceland, but I shouted. अब उसके बाद क्या कहता है कि मेरे बेटे ने सत्य मन से कहा कि आपने द्वीप खोजा है क्या? मैं चिल्लाया। वह हमारे सामने है। It's out there in front of us. They chorused, as big as battleship. कि वह हमारे सामने है। वे दोनों एक साथ बोले, युद्धपोत जितना बड़ा। आइसलैंड। What I shouted, it's out there, is in front of us. They chorused, as a big of battlefield. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Amsterdam. मैं डेक पर दौड़ा तथा आइल एम्स्टर्डम तंगी बहिरेखा को देखकर चैन पड़ा। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful Iceland in the world. यह ज्वालामुखी पत्थर का उजाड़ टुकड़ा था जिस पर वनस्पति केवल नाम की थी, लेकिन यह विश्व का सबसे सुंदर द्वीप था। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the Iceland cheered as they helped us ashore. हमने तट से रात भर परे लंगर डाले रखा तथा अगले दिन सुबह द्वीप के सभी 28 निवासियों ने हमारा साहस बढ़ाया तथा हमें तट पर ले गए। एशोर मीन्स तट। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. पुनः जमीन पर खड़े होने के बाद मैं लैरी तथा हर्बी के विषय में सोचने लगा, जो अति भयंकर समय में भी प्रसन्न तथा आशावादी लग रहे थे। मैरी के विषय में, जो संकट के समय चालन पहिए पर बैठी रही, और उन सबसे अधिक मेरे मन में उस समय क्या आया? मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between the skin and skull. उन सबसे अधिक मेरे मन में 8 वर्षीय लड़की के विषय में विचार आया, जो हमें अपने सिर की चोट के बारे में परेशान करना नहीं चाहती थी। बाद में त्वचा
तथा खोपड़ी के बीच बार बार होने वाले रक्त के थक्के को निकालने के लिए 6 घंटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और 6 वर्ष के बेटे के विषय में जो मरने से भी नहीं डरता था। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।